हर हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करे। तो दोस्तों, अब हम इस सीरीज के दूसरे एपिसोड में आ गए हैं। अब ये जो एस्ट्रो ज्ञान का पहला सीरीज था उसमें हमने आपको इतिहास बताया था वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, यानी कि ज्योतिष शास्त्र का, कि कहाँ से आया और क्यों है, क्या है इसमें, क्या क्या इसमें करते हैं, वो सब कुछ उसमें था। अब ये जो दूसरा एपिसोड है ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है आजकल आजकल खासकर, क्या एस्ट्रोलॉजी फेक है? क्या एस्ट्रोलॉजर्स फेक है? अब एस्ट्रोलॉजर्स का तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, एस्ट्रोलॉजर्स फेक होते हैं आजकल के। अगर 100 में से आप पकड़ लो तो बहुत कम रेशो रह गया है कि 30% ही आपको जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर्स मिलते हैं बहुत सारे लोगों का। क्योंकि हमारे पास ही बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जो ये बोलते हैं कि हम जिसके पहले एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे उन्होंने हमें 10 लाख लूट लिया, 5 लाख लूट लिया। और हम एस्ट्रोलॉजी ऐप पे भी काम करते हैं तो वहां भी बहुत सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि हमारे बहुत सारे पैसे वेस्ट हो गए पर हुआ कुछ नहीं। तो यही बात है कि 30% जो है आजकल एस्ट्रोलॉजर सही है और 70% फेक वाले भर गए। क्योंकि कहीं से भी कोई भी ज्ञान उठा के, ना उनके पास डिग्री होती है ना ही वो पढ़ाई करते हैं इस चीज की, लेकिन उठा के ज्ञान बोलने लगते हैं। फिर उनकी वीडियोस वायरल होती है, पर ये वीडियोस भी तो आप ही लोग वायरल कराते हैं ना। वीडियोस वायरल होती है और फिर वो ज्ञान देने लग जाते हैं, आपसे पैसे लूटने लग जाते हैं। एस्ट्रो हो या वास्तु कंसल्टेंट हो, यही है। लेकिन हाँ, ये बहुत है कि एस्ट्रोलॉजर्स फेक हो सकते हैं, बट एस्ट्रोलॉजी कभी फेक नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एक वैदिक प्रोसेस है, एक वैदिक प्रक्रिया है जो हमारे जन्म के कई सालों से पहले से चलती चली आ रही है। तो हमारा आज इसी सवाल पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्या एस्ट्रोलॉजी फेक है, क्या ज्योतिष शास्त्र फेक है, क्या रेमेडीज वर्क करती है, एस्ट्रोलॉजी आखिर क्यों है, कुंडली चार्ट क्यों होता है, आखिर चार्ट कुंडली क्या क्यों जरूरी है, हमें एस्ट्रो कराना क्यों जरूरी है, हमें कुंडली को जानना क्यों जरूरी है। ये सारे टॉपिक जो है हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एकमात्र चैनल है जहाँ पे आपको पुराण, ज्ञान, अध्यात्म, मोक्ष, श्लोक पाठ और एस्ट्रो, वास्तु कंसल्टेंट, लाइफ कोच, स्पिरिचुअलिटी सब कुछ मिलती है। ठीक है, तो चलिए फैक्ट पे बातें करेंगे, सच्चाई बोलेंगे। लंबा हो जाएगा थोड़ा वीडियो तो जरूर देख लिया, क्योंकि ज्ञान का वीडियो है और ज्ञान जितना आप सुनते हैं उतना बढ़ता है और आपको नॉलेज आती है। तो ये चीजों को आप बेसिक से हम इसलिए समझा रहे हैं कि आपको समझ में आएगी चीजें। ठीक है, तो सबसे बड़ा वही सवाल कि क्या एस्ट्रोलॉजी फेक है? तो नहीं, एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी फेक नहीं होती। एस्ट्रोलॉजर्स फेक हो सकते हैं, ज्योतिष जो है ना, ज्योतिष जो अपने आप को एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं वो फेक हो सकते हैं क्योंकि आफ्टर वो इंसान है और इंसान व्याधियों के साथ आया हुआ है, वो फेक हो सकते हैं, बट एस्ट्रोलॉजी फेक नहीं है। एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा कंपास है, एक ऐसा सूचक है, एक ऐसा दिशा सूचक है जो आपको गाइडेंस देने के लिए है। रातों रात मैजिक नहीं करने के लिए है, ना ही रातों रात आपकी जिंदगी आपको गरीब से मिलेनियर ट्रिलियनियर बनाने के लिए है, लेकिन ये आपको दिशा बताने के लिए है। और इसीलिए ये एक साइंस का मिला जुला, साइकोलॉजी का मिला जुला ऑब्जर्वेशन, क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन, कैलकुलेशन, एक्सपेरिमेंट, ये चीजों पर इसका स्टैंड है। जैसे हर चीज की पिलर होती है ना, एस्ट्रोलॉजी की भी पिलर है, और वो पिलर ये है, पहली एक्सप्लेनेशन, हर चीज का एक्सप्लेनेशन, क्यों, क्या, कैसे। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन कि ये यहाँ से मूव हो रहा है, ये प्लैनेट यहाँ पे जा रहा है तो क्या होता है, इफेक्ट, इसका क्या इफेक्ट होने वाला है, क्या क्या हमारे इंसानों पर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये जो दिशाएं हैं, ये जो राशियां हैं, ये जो हाउसेस है, वो हमारे ऊपर क्या इफेक्ट डाल रही है। एक्सपेरिमेंट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, सॉरी तो ये पिलर्स पर स्टैंड है ये। ठीक है, तो अभी ये वैदिक से चलते चला है, जब हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था, सालों से भृगु ऋषि, पराशर ऋषि, जो हमने पिछले एपिसोड में भी आपको इतिहास बताया था। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे इसमें कुंडली एनालाइज क्या होता है, चार्ट क्या है। आपकी कुंडली एक मैप है, जैसे कि हमने कहा, एक कंपास है। जब आप जन्म लेते हैं, बोलते हैं ना एक एग्जाम्पल, जब आप जन्म लेते हैं और ईस्ट में जो राशि उग रही होती वो आपकी लग्न राशि होती है या असेंडेंट होती है आपकी, उसी से सब कुछ कैलकुलेट होता है, उसी से सब कुछ कैलकुलेशन होता है।
तो जब आप जन्म लेते हैं तो जिस राशि, राशियां कैसे ट्रैवल करती रहती है, कोई ना कोई राशि में कोई ना कोई प्लैनेट होता है, प्लैनेट ट्रैवल करते रहते हैं, है ना। तो ये प्लैनेट कभी किसी राशि में जाते हैं, कभी किसी राशि में जाते हैं। तो जब आप जन्म ले रहे होते हैं उस समय जिस राशि में जो प्लैनेट ठहर जाता है वो वहीं पर ठहर जाता है। जब आप जन्म ले लेते हैं प्रिंट छप के निकल आता है और वो होता है चार्ट। अब ये चार्ट एक मैप है, आपके हाथ में पकड़ाया हुआ मैप। जब आप जन्म लेते हैं तो भगवान जो क्या करते हैं, आपको एक मैप देके भेजते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ पर ढूंढना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम सब अनजाने में चीजों को ना जानते हुए भागते रहते हैं, सवाल करते रहते हैं कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, वो हमारे साथ क्यों हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है। क्योंकि हमें वो मैप को डिकोड करने नहीं आता है, ना ही हमें पता है कि हमारी कुंडली में क्या है। लेकिन कुंडली ही वो मैप है आपके पास जिसमें आपका सब कुछ लिखा हुआ है। करियर, मैरिज, लव, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से लेकर तो फॉरेन ट्रेवल से लेकर तो हर चीज आपकी उसमें मौजूद है। आपको बस उसे डिकोड करना होता है या डिकोड करवाना होता है। और कोई अच्छे से अगर वो डिकोड करे उस मैप को तो आपकी हर छोटी चीजों का गाइडेंस उसमें होता है। तो इसे ही कहते हैं चार्ट एनालाइज करना। और कुंडली, कुंडली आपकी जन्म की कुंडली जो आपके जन्म से लेकर मृत्यु का विवरण रखती है, डिस्क्रिप्शन रखती है, मैप की तरह आपको गाइड करती है किस दिशा में जाना चाहिए, किस दिशा में नहीं। अगर आप इसके बारे में अवेयर नहीं है तो आप गलत दिशा में जाएंगे, गलत राह चुनेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स होंगी। और अगर आप इसके बारे में जान जाते हैं, सब कुछ पता रहता है आपको कि मेरे ग्रह क्यों खराब है, मतलब मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, क्योंकि मंगल शायद हैवी है, मंगल यार गलत ग्रह में है, मेरे पार्टनरशिप के साथ क्यों प्रॉब्लम, मेरी शादी में डिले क्यों हो रहा है, बिकॉज 7th हाउस में ऐसा है। तो ये जो डिकोड कर लेते हैं हम लोग तब जान पाते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है ना। तो ये होता है कुंडली चार्ट, राइट। चार्ट और कुंडली का कॉन्सेप्ट यही है कि ये एक मैप है, दिशा सूचक यंत्र है जो आपके जीवन को गाइड करता है ना। तो अब बात करते हैं ये कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है, अब इससे इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि ये फेक तो नहीं है, क्योंकि ये जो चलती है ना ये बेस्ड साइंस, ह्यूमन साइकोलॉजी, ग्रहों की दिशा, प्लैनेट के इफेक्ट्स, ये सब कुछ देखकर बनाया हुआ है। तो ये तो लॉजिक हुआ, और जो लॉजिक होता है जिस चीज के पीछे वो फेक तो होती नहीं, है ना। तो ये तो साबित हो गया कि ये फेक नहीं होती। लेकिन अब ये बात आती होगी आपके मन में कि भाई ये जो प्लैनेट है वो हमारी लाइफ पे वाकई पे इम्पैक्ट करते हैं, वो हमारे लाइफ पे कैसे इफेक्ट करते हैं, क्या है, क्या है ये। अब ये सवाल तो बहुत गहरा है, इसका जवाब देने बैठेंगे तो ना जाने कितने मिनट का बिना वो बन जाएगा। लेकिन अगर शॉर्ट में कहे तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहती है कि पूरा यूनिवर्स जो है वो एक एनर्जी से कनेक्टेड है। आप एनर्जी को तो मानते होंगे, एनर्जी हम सब में है, हर चीज में है, वातावरण में, प्रकृति में, सब चीज में एनर्जी है ना। तो अभी ये जो एनर्जी है ये हम पे इम्पैक्ट डालती है। अभी जैसे मून है तो उसका इफेक्ट टाइड्स पे पड़ता है, हाई टाइड, पूर्णिमा का चांद, वो हमारे मूड को बहुत अच्छा करता है, क्योंकि मून को क्या दिया हुआ है, मन का कारक बताया हुआ है। तो उसकी वजह से हमारा मूड बहुत अच्छा होता है और हमारा मूड बहुत अच्छा होता है, हम बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। पर वहीं पे ग्रहण हो, अगर मून अगर ग्रहण में हो या फिर वो अमावस्या में हो तो हम बहुत डीप डल फील करते हैं, हम बहुत ही एनर्जी लेस फील करते हैं। तो ये इम्पैक्ट, ये प्लैनेट का इम्पैक्ट होता है और सच में होता है। जैसे अभी शनि को पकड़िए, अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है तो आप देखते हैं ना कि आपकी लाइफ में डिले हो रहा है, स्ट्रगल ला रहा है, कुछ भी चीज हो नहीं रहा है, हर चीज स्टक हो गई है। फिर आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं या फिर खुद से भी कुंडली एनालाइज करते हो तो आप देख पाते हो कि भाई आपको सामने वाला बताते कि भाई तुम्हारा शनि जो है वो खराब चल रहा है स्थिति में और इसलिए तुम्हारा ऐसा है। लेकिन शनि खराब क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ योर कर्म, पिछले जन्म के कर्म। कर्म से ही चार्ट बनता है। आपके अच्छे कर्म होंगे, अच्छा चार्ट बनता है। आपके बुरे कर्म होंगे, आप बुरे चार्ट लेकर पैदा होंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। तो ये ऐसे इम्पैक्ट डालते हैं। तो हर प्लैनेट एक बोलते ना इमोशनली, साइकोलॉजिकली ये आप पे इम्पैक्ट करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि कुंडली क्यों जो हो रही है। बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि ये क्यों है, क्यों हमें कुंडली देखना चाहिए।
क्यों हमें उसे डिकोड करने की जरूरत है। तो जैसा कि हमने कहा कि ये मैप है और बिना मैप को डिकोड किए आप आगे कैसे बढ़ेंगे। जैसे ही हम कोई नया एड्रेस ढूंढने के लिए निकलते हैं, हमें नहीं पता वो एड्रेस कहाँ है, तो हम क्या करते हैं, जीपीएस लगाते हैं, हम उस पर डायरेक्शन डालते हैं, वो जैसे जैसे लेफ्ट राइट बताता है हम वहां पे बस चलते है ना। और अगर हम नहीं ढूंढ पाते तो फिर हम उस जगह पे नहीं पहुंच पाते, हमारे काम नहीं हो पाते। तो कुंडली भी तो वही है, वो आपको डिकोड करके यही तो बताती है कि आपको सही क्या करना है, गलत क्या करना है, राइट। तो आपको किस दिशा में जाना है। जैसे करियर वाइज बहुत सारे लोग 40s में भी नहीं समझ पाते कि करियर क्या है उनका, और इसलिए फिर उनके करियर में स्ट्रगल्स आते हैं। तो वही तो समझना होता है, वही समझना है कि भाई हम किस करें। अगर आप सोचिए बहुत सारे लोगों को पहले पता हो जाता है कुंडली के थ्रू कि उन्हें ये करियर सेलेक्ट करना है, तो वो वही सेलेक्ट करते हैं, उसमें सक्सेस पाते हैं। ये होता है, आप देखोगे। तो ये डिकोड करना बहुत जरूरी है ना। कुंडली को, चार्ट को सही समय पे डिकोड कर लोगे तो आपको डायरेक्शन पता होगा, आपका मैप पता होगा कि भाई मुझे कहाँ जाना है, कहाँ जाके मुझे सफलता मिलेगी, ये जो प्रॉब्लम चल रही है वो क्यों चल रही है। तो इसीलिए कुंडली एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अब एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ा पार्ट क्या, कि ग्रह जो इफेक्ट डालते हैं उसे कम करने के लिए रेमेडीज दी जाती है, उपाय दिए जाते हैं। अब ये किस फॉर्म में, यानी मंत्र हो गया, यंत्र हो गया, खाना पीना हो गया, ग्रहों को ठीक करने के लिए रेमेडीज दी जाती है। तो अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भी आता होगा कि क्या रेमेडीज इफेक्ट करती है, क्या एस्ट्रोलॉजी वाले जो उपाय है वो सच में हमारे जीवन को सुधारते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये बोलना होता है कि हम रेमेडीज करके भी हमारा तो कुछ हो नहीं रहा। इसका सिंपल सा एक जवाब है, मैंने आपको पहले ही बताया था हमने, कि कुंडली आपके कर्मों के हिसाब से ही बनती है। अगर आपका कर्म अच्छा होगा तो कुंडली अच्छी बनेगी, अगर कर्म बुरे होंगे तो बुरा बनेगी, राइट। तो ऐसे कितने जन्म हम लेते आते हैं ना, 84 लाख जन्म, उसमें से 4 लाख जन्म इंसान का, तो वो लेते हुए आते हैं, है ना। तो वैसा होता है। तो अब काम कब करती है रेमेडीज, जब आपके कर्म अच्छे। आप अगर रेमेडीज कर रहे हैं किसी ग्रह को अच्छा करने के लिए, मान लो आप मंगल को अच्छा करने के लिए रेमेडीज कर रहे हैं, तो झूठ नहीं बोलना, सच्चाई से चलना, लोगों का दिल ना दुखाना, ये सब भी तो मैटर करता है ना। और आप ये कर रहे हो, सब ये कर रहे हो, और फिर आप रेमेडी भी कर रहे हो, तो रेमेडी वर्क कैसे करेगी, नहीं करेगी। तो फिर लोग क्या बोल देते हैं, एस्ट्रोलॉजी फेक है, रेमेडीज फेक है, उपाय फेक है। लेकिन भाई मन से जब तुम प्योर नहीं होगे, मन से जब तुम साफ नहीं होगे, तो तुम्हें रेमेडीज भी वर्क नहीं करेगी। ग्रह आपके तभी ठीक होते हैं जब आपके कर्म ठीक होते हैं। तो इसीलिए रेमेडीज क्या है, ये उपाय क्या है, ये उपाय आपके दैनिक दिनचर्या को ठीक करने का एक साधन है। आपकी दैनिक दिनचर्या जैसे ठीक होती है, जैसे आपको मंत्र बोला जाता है या आपको मेडिटेशन करने बोला जाता है या आपको दान करने के लिए बोला, तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे आपको इंसान जोनर में लेके आते हैं, अच्छे इंसान बनाता है। और जैसे जैसे आप अच्छे इंसान बनते हैं आपके कर्म बैलेंस होने लगते हैं, और जैसे कर्म बैलेंस होते हैं आपका जो प्रभाव दिखाने वाले प्लैनेट्स है वो सही होने लगते हैं। तो सबसे बड़ी बात, फेक बोलने से पहले, रेमेडीज करने से पहले आपको अपने मन को, ये आपको बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स कभी नहीं बताते होंगे कि रेमेडीज तो बताते होंगे, बट ये नहीं बोलते होंगे कि इसे पूरे शुद्ध सच्चे आत्मा से करना है, इसे वो सब चीज निकाल देनी है। जैसे नफरत, द्वेष, किसी के साथ नफरत है उसे भूल जाओ, किसी के साथ द्वेष है उसे छोड़ दो, किसी की ईर्ष्या है उसे छोड़ दो, लालच छोड़ दो, और फिर रेमेडीज करो, फिर देखो कितनी इफेक्टिव होती है। और ये 100% ट्रू है, आप करके देखिए। और अगर आप ये नहीं करते तो रेमेडीज वर्क नहीं करती, ठीक है। अब हमने आपको ये समझा दिया, अब इससे आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा कि एस्ट्रोलॉजी फेक नहीं है, ना रेमेडीज फेक है, ना प्लैनेट के इफेक्ट्स फेक है। ये सब कुछ साइकोलॉजी, साइंस और वैदिक ज्ञान मिलाकर, ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लेनेशन और एक्सपेरिमेंट, इस सब पर कैलकुलेशन, इन सब पर मिलकर इस पिलर पर खड़ा हुआ ये एस्ट्रोलॉजी है। तो ये फेक नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी के जो चीजें हैं वो तो आती जाती रहती है, जाती रहती है ना। ये सब आपको ज्ञान देने के लिए है, ये सब आपको समझाने के लिए, और इसीलिए हम आपको ये समझाने निकले हैं कि आपको ये सब चीजें समझ में। तो चलिए, हमारा उद्देश्य यही था आपको समझाने का, कि अब आप खुद ही सोचिए कि एस्ट्रोलॉजी फेक है या नहीं। और हाँ, एस्ट्रोलॉजर की जहां तक बात है वो आप ही डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि एक टिप बता दें कि अगर कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर होता है और आप उसके पास जाते हैं
तो कभी भी वो आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करता, वो कभी भी आपको डराता नहीं, बल्कि वो आपके शांत से आपको बताएगा कि हाँ आपका ये खराब है लेकिन ये ठीक हो सकता है और आपकी बहुत अच्छी लाइफ है। लेकिन जो आपको लूटने वाले एस्ट्रोलॉजर होंगे वो सबसे पहले आपको डराएंगे, आपको चीजें बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे और आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये फर्क तो आप खुद ही जान सकते हो। आजकल के लोग तो वैसे ही एआई में जी रहे हैं, इतने स्मार्ट है ही कि वो ये सब कुछ समझ सके। आगे आने वाले वीडियोस में हम ये भी बताएंगे एस्ट्रोलॉजर्स फेक और जो सच्चे एस्ट्रोलॉजर्स है उसके बीच में आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, हम वो भी लेकर आएंगे आपके लिए। बाकी आपको अगर कुछ लगता है ऐसा टॉपिक जो हमें बनाना चाहिए तो जरूर बताइए, हम उस पर भी बनाएंगे वीडियोस, ठीक है। अभी तो बहुत सारे वीडियोस आएंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पुरानों का पाठ करिए, उसके भी हमारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, वो भी आप कर सकते हैं। एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन लेना है, लाइफ को स्पिरिचुअल गाइड, कुछ भी बातें करनी है आप हमसे बात कर सकते हैं। नंबर है, ईमेल है, सब कुछ दिया है। बस अपने लाइफ को एक सही दिशा दीजिए, एक लाइफ को एक सही राह पर ले चलिए। और इन द लास्ट हम यही कहेंगे कि आत्मा है हम सब और हम सबका एक ही उद्देश्य है, मोक्ष यानी कि मुक्ति पाना, पूर्ण मुक्ति, आंशिक मुक्ति नहीं, पूर्ण मुक्ति। और उसके लिए हमें उस पथ पे चलना होगा, है ना। तो चलिए इसी शुभ विचार के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, बोर भी हुआ होगा क्योंकि इसमें विजुअल इफेक्ट्स वगैरह नहीं पर ज्ञान भरपूर है। तो इस ज्ञान को लीजिए, किसी और के साथ शेयर कीजिए, अपने उपयोग में लाइए और हमें ऐसे ही सब्सक्राइब करिए, कमेंट लिखिए प्यारे प्यारे, लाइक शेयर कमेंट करिए। और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर और बहुत अच्छी चीजें आपको हम शेयर करेंगे, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।